ओके, चलो जी। समा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यस, ह्यूमन आई चल रहा था ना अभी। क्या लगभग खत्म हो गया, लगभग का सर, लगभग समझिए 100% ह्यूमन आई का हो गया है खत्म। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है ना। लिख के रिवीजन नहीं करेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट पूछेंगे, बताइएगा, नहीं याद होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो फटाफट बता दो कि ह्यूमन आई जो है कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ समा बैठने के बाद सिर दिख रहा है। हाँ बढ़िया है, चलो बता फटाफट कि ह्यूमन आई कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन। हाँ जी, कोई गड़बड़ है? तो क्लिक करो तो जुनेद, थोड़ा सा स्क्रीन पे क्लिक करो एक बार। किनारे के नहीं, इधर साइड में, इधर वो सही। बता फटाफट से कि ह्यूमन आई किसको सेंस करता है, किस चीज को सेंस करता है? जैसे मैं पूछूंगा कि जो नोज है ये भी सेंसरी ऑर्गन है, किसको सेंस करता है? स्मेल को, कोई चीज सड़ गया है कि सही है, खुशबू है कि बदबू है। वैसे आई क्या करता है? लाइट को सेंस करता है। अब बताइए कि आई में हमारा कौन सा आई का पार्ट है जो लाइट को सेंस करता है? रेटिना, सही बात है। पर अगर बात करें रेटिना में ऐसा क्या है जो उसको सेंस करता है? नर्व है। रेटिना में बहुत सारी क्या है? नसें है, यानी कि नर्व है, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे? तो रेटिना के अंदर सेंसरी नर्व होती है बहुत सारी, वही उसको सेंस करती है। और सेंस करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करती है? लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देती है? ब्रेन में भेज देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी सही है, पर ज्यादा अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल के, सिग्नल का वर्ड इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है ना। और फिर दोस्त वापस आएगा। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रेटिना के बाद किसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म में जाता है अंदर ब्रेन में? किसके थ्रू जाता है? दो नस था ना, दो गोली मारो सीधा। नस का नाम क्या था? ऑप्टिकल नर्व बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? हाँ, स्पेशली पूछेंगे ना कि कलरफुल लाइट को कौन ले जाएगा, तो बताइए कौन नर्व। बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कौन लेके जाती है इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को? तो ऑप्टिकल नर्व लेके जाएगा। ऑप्टिकल नर्व के टाइप कितना हो गया? दो गो। कौन कौन? कोन नर्व और रॉड नर्व। जुनेट सही चल रहा है वीडियो? ए, सही चल रहा है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है कि क्या पूछ रहे थे जी? हाँ, कि जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो कौन सा नर्व डिफेक्ट हो जाएगा? कोन या नर्व या रॉड वाला? कोन वाला। और नाइट ब्लाइंडनेस में? अच्छा, नाइट ब्राइटनेस में रॉड नॉस डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात कि नाइट ब्राइटनेस हो जाने पर क्या दिन में नहीं दिखेगा? देखो कैमरा हिला दिया, सही करो। दिन में ना दिखेगा? दिखेगा। कब नहीं दिखेगा? शाम को हो, जब शाम है, ठीक है, मतलब उजाला है, तभी उसको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बल्ब जला देंगे तो दिखेगा, तब मस्त दिखेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई बताओ। कॉर्निया। होता है कि हमारा आंख, अच्छा एक मिनट, जो कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। और जब हम आई डोनेट करते हैं तो क्या डोनेट होता है उसमें से? कॉर्निया। बाकी का कोई डोनेशन नहीं हो सकता, लगा नहीं सकता निकाल के इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक। अब बता दो तो कर जरा सा, हाँ, कि कॉर्निया किसी का भी निकाल के किसी भी लगा सकते हैं। औरत का पुरुष में, पुरुष का औरत में, बच्चा का बड़े में, बड़ों का बच्चों में, बूढ़ा बूढ़े लोगों का जवानी लोगों को, समझ रहे हो, किसी में लगा सकते हैं, बिंदास किसी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक ये भी समझे थे हम लोग कि अगर कोई बीमारी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कॉर्निया लगा के दूसरे इंसान में, हेल्दी इंसान लगा सकते हैं। बीमार व्यक्ति, हाँ सुनो ठीक है, एक ऐसा, मतलब एक ऐसा बीमार व्यक्ति, एक, निकल निकल यहाँ से, निकल, हट यहाँ से, बार बार हिला रहा है, ठीक करो समय इसको। कहाँ ठीक है? हाँ हो, सही करो, चल निकल, तू जा खेलने। एक ऐसा इंसान, ऐसा बीमारी इंसान, ठीक है, जिसका ऐसी बीमारी पकड़ी है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आई मीन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज जानते हो? जो फैलता नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में, नॉट कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हुई है, उस केस में वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है।
हाँ, डोनेट तो कभियो कर देगा वो, लेकिन हम लगा नहीं सकते। ठीक, जैसे अरे पूछे एचआईवी हो गया है, तो क्या उसका कॉर्निया लगा सकते हैं? नहीं। अब मान के चलो एचआईवी हो गया, कोरोना हो गया तो, कैंसर हो गया तो, एक होता है तुम्हारा ब्रेन की बीमारी है, कैंसर है, उसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया तो, अच्छा ठीक है, हम बताते थे। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन की बीमारी है, ठीक है ना। इस बीमारी में भी अच्छे से पढ़ाएंगे ब्रेन चैप्टर में, बस अपने याद रखिए ना। और मेनिंजाइटिस हो गया है तो इस केस में हम उसका कॉर्निया नहीं लगा सकते। अच्छा, एक ना टिटनस बीमारी होती है, कौन सा? टिटनस। टिटनस हो गया तब पर भी हम उसका कॉर्निया अपने में नहीं लगा सकते। एक डिज होता है तुम्हारा रेबीज, रेबीज हो गया फिर भी हम नहीं लगा सकते, समझ रहे हो जी। तो ये सब, अच्छा उससे मौत की गोली मारो, हम पढ़ाएंगे बीमारी चैप्टर में। तो हम ये बस क्लियर बता दिया, कोई इतना सारा जो नाम नहीं है ना बीमारी का, डिजीज का, इस सब का नाम याद रखना है। एग्जाम में नाम दे के पूछेगा ना, HIV, कैंसर, कोरोना, ये क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, समझ पा रहे हो जी। और कोई है? हाँ, और भी है, जैसे कि ये वाला बीमारी होता है हेपेटाइटिस बी, समझ रहे हो? हेपेटाइटिस बी ना, हेपेटाइटिस, हाँ पीलिया हो जाती है ना हेपेटाइटिस बी, तो कॉर्निया भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसलिए देने से कोई फायदा, हाँ। लेकिन अगर मैं पूछूंगा किसी को हाइपर टेंशन हो गया तो, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, तो ई का है। अरे हाई बीपी, लो बीपी, हाइपर टेंशन में हाई बीपी, हाइपोटेंशन में लो बीपी, यानी कि बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा उन लोग का लिस्ट थोड़ा सा हम क्या करते हैं आप लोग को लिख देते हैं, कौन कौन लिस्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना। यही सब थोड़ा सा छूटे ना, एक ही लिस्ट में पकड़ में आ जाए ना। अभी तो और पता ना, बताओ तो हमारे आँख का कौन सा पार्ट है जो कलरफुल दिखता है? कौन सा पार्ट है? हाँ, आइरिस। कैसा कैसा दिखता है? ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, नीला, ब्लू, चॉकलेट, ब्राउन चाहे नीला, है ना, ब्रिटिश लोग का नीला दिखता है। अच्छा बताइए तो व्हाइट पार्ट क्या बोलते हैं, आई में जो व्हाइट पार्ट है? एस्क्लेरा। एस्क्लेरा, हाँ सही बात है, एस्क्लेरा। और जब वो लाल हो जाता है एस्क्लेरा तो क्या बोलते हैं उसको? कंजक्टिवा। कोई दिक्कत? बताइए तो कौन सी ग्लैंड है जो आंसू फॉर्मेशन करती है, आंसू बनाती है, या फिर जो वो मोम टाइप का निकलता है यहाँ से, कीचड़ टाइप का जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग ढूंढने का होता है, मुंह में होता है क्या? देख लिया जाएगा। बताइए वो कौन सा ग्लैंड था? लेक्राइमल ग्लैंड था। लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है? ये आँखियों के ऊपर यहाँ पे होता है, यहाँ पे, समझ पा रहे हो? यहाँ पे होता है। आईलाइड है ना, ये आईलाइड, आईलाइड के जस्ट कहाँ होता है? ऊपर होता है, समझो जी। आईलाइड जानते हो, जो लड़के लोग शादी में ऐसे कुछ यूं इसको लाल और इसको पीला कर लेती है, समझ रहे हो? अच्छा, दोनों को लाल करती है। ओ, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? आईलाइड कहलाता है। और ये तो सारी दुनिया जानती है, कुछ ब्रो कहते हैं इसको। क्या होता है ये? ब्रो है कि प्रो है? आई का ब्रो है ना। ये गया तो भैया आंख अधूरा हो जाएगी, भाई इसका चला जाएगा। आई का ब्रो है ना। हाँ भाई बहन है दोनों, आंख और ये। और क्या बताना है मुझे, बताओ। वुमेन आई का लेंस का पावर, वुमेन आई का लेंस का पावर सब बोलना है, 576 मेगा पिक्सल। अगर डायरेक्टर में पूछेंगे तो 60 डायरेक्टर। बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना है जिसके हम लोग देख सकते हैं, कितने पास तक देख सकते हैं? देखो छोड़िए, 25 का 25 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं? अनलिमिटेड देख सकते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं। अब बताओ कि मायोपिया डिजीज कहाँ, मायोपिया डिजीज जब हो जाएगा तो कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड हो जाएगा? ब्रेन, स्टमक, लीवर, आई। ओके, ये कैसा मजाक है, ये क्या मजाक चल रहा है? है ना जी। जैसे आपसे मैंने पूछा कि मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाएगी, सोचा तो इस तरह मेनिंजाइटिस क्या है, नहीं पता है तो, ना पता है तो हंसी आएगा। मेनिंजाइटिस दिमाग में होता है, हम पूछेंगे मेनिंजाइटिस कहाँ होता है, पेट में, मुंह में, दांत में, तो हंसी आएगा। वही बात है। चलो बताओ कि मायोपिया में आई बॉल छोटा हो जाता है कि बड़ा? हाँ सही जवाब, बड़ा हो जाता है। अच्छा, उसका फोकस लेंथ छोटा हो जाता है कि बड़ा? छोटा। मायोपिया में कौन सी चीजें, मतलब कहाँ की चीजें दिखती है, कहाँ की नहीं दिखती? मतलब पास का दिखता है कि नहीं दिखता?
देख लो। हाँ सही बात है। और दूर का नहीं दिखता। मायोपिया का अदर नेम नियर साइटडेननेस साइटनेस पढ़ेंगे उसको। नियर साइटनेस। चलो भैया, अब बता दो कि मायोपिया हो गया है किसी को, तो ठीक करने के लिए, मतलब उसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? बोलो समा, कौन सा लेंस? कनकेव। सही बात है। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? कनकेव। अब बताओ, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसमें आई बॉल कैसा हो जाएगा? छोटा। और फोकस लेंथ का हो जाएगा? लंबा, ज्यादा हो जाएगा, उसको घटाना पड़ेगा। उसमें कौन सा ठीक करने के लिए, करेक्शन करने कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? कन्वेक्स ना, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और क्या पूछ सकते हैं? अब बताओ तो कि हाँ, थर्ड वाला पूछ देते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या दिक्कत आती है? दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता, मतलब काला दिखेगा। हाँ, वो धुंधला के इंग्लिश का बोलते हैं ब्लर दिखेगा। वहां भी वही कहानी है, ब्लर दिखेगा, एगो एगो अच्छा से दिखेगा, है ना? चलो, अब कहाँ थे हम लोग? तो ये बता दो कि जो आईबॉल का डायमीटर है कितना होता है? डायमीटर ऑफ आईबॉल 2.3 सेंटीमीटर। एवरेज है, फिक्स नहीं है कि आपका इतना होगा, सामा का इतना होगा, मेरा इतना होगा, उसका इतना होगा, उसका इतना होगा। समझ रहे हो जी? समझ रहे हो तुम लोग? ध्यान समझो। हाँ, वो समझ रहे हो तुम? चलो ठीक है। एवरेज साइज है वो, किसी का आंख बड़ा होगा तो थोड़ा उसका डायमीटर बड़ा हो सकता है, छोटा होगा तो छोटा हो सकता है। अब बताओ कि हाँ जी, कौन सा होल है हमारे आई में जिससे होकर अंदर लाइट एंट्री लेता है? होल का नाम क्या है? प्यूपिल। ठीक है, अच्छा। अका पूछ सकते हैं, इतना काफी है। डाटा में कुछ और पूछना है क्या? डाटा तो हो गया। क्या? हाँ, कैटरेस्ट डिजीज में क्या होता है? कैटरेस्ट में क्या हो जाएगा? उसमें एक लिक्विड भर जाता है आई के अंदर, और वो बुढ़ापे में होता है, और ओल्ड एज में होता है कैटरेस्ट डिजीज। इसमें कौन सा पार्ट ऑफ आई इफेक्टेड हो जाता है? लेंस। उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। मिल्की व्हाइट हो जाता है, दूध की जैसा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। क्या कैटरेस्ट हो गया किसी इंसान को, वो अपना कॉर्निया डोनेट कर सकता है? कर सकता है। क्या इसको उसका लेंस डिस्टर्ब हुआ है, कॉर्निया में कोई खराबी नहीं आई है? एक चीज और देखो, ध्यान आया कॉर्निया से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जानते हो क्या? अगर आप अपना कॉर्निया डोनेट कर दिए, दोनों आंख का, ठीक, तो आपके दो आंख के कॉर्निया से हम 4 गो, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इंसान को जीवन दान दे सकते हैं। चार जीवन दान नहीं, उल्टा बोल दिया, 4 गो। हाँ, रोशनी दे सकते हैं 4 इंसान को। कितने इंसान को? ध्यान देना, मतलब वन पेयर ऑफ कॉर्निया गिव लाइट 4 पर्सन। लाइट मतलब रोशनी, 4 लोगों को रोशनी दे सकता है एक पेयर ऑफ कॉर्निया। मतलब आपके अंदर 2 कॉर्निया है ना जी, एगो इसका उसका उसका, एक पेयर ना हुआ। हाँ हाँ, कैसे? आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है, मेडिकल साइंस डेवलप कर चुका है, समझ पा रहे हैं? तो निकालेगा पूरा कॉर्निया आपका आंख का, दोनों आंख का, और उसमें आंखें में लगाएगा कमे कमे, पूरा नहीं लगाएगा, कम कम लगा देगा 4 गो आदमी में। समझ पा रहे हो? जितना की जरूरत है, जितना दूर का, बाकी धीरे करके डेवलप हो जाएगा, पूरा कॉर्निया सेट हो जाएगा उसका। ऐसा भी हो सकता है ना कि थोड़ा सा मेरे में से निकाले, तो वही तो, हाँ वही तो वही तो करेगा ही। चल रहा है, आपका भी चल रहा है ऐसा। हाँ, तो बहुत मुश्किल है, मतलब किसी व्यक्ति का खराब है, हाँ, मेरे में से थोड़ा सा निकाल के उसको दे दिया, हाँ, मेरा भी दिखा, उसका भी दिखा, हाँ, हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने में पेशेंट को बहुत झेलना पड़ेगा, दोनों लोग को। जितना दूर का कॉर्निया ना है, उतना देर तक आने के लिए सब ट्रीटमेंट झेलना होगा, पैसा खर्च, समस्या वगैरह सब देखनी होगी। ये चीज हो गया तुम्हारा। और थोड़ा बीमारी लिख लेते हैं, कौन कौन कम्युनिकेबल डिजीज है? क्या बोलते हैं उसको? समझ ही ना होता है, कम्युनिकेबल होता है, केबल डिजीज, कि इसके थ्रू हम लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। आई डोनेट, DONATE, नहीं करेंगे। कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी तो? ठीक है, तो पहली बात, कम्युनिकेबल डिजीज में तब नहीं दे सकते। वो कौन कौन, वही पहले जो याद है उसको लिख देता हूँ, फिर देख लो कोई छूटेगा तो। HIV, HIV बोल दो, हालांकि HIV बीमारी नहीं है, एड्स बीमारी का नाम है, HIV तो वायरस का नाम है, नहीं समझे?
जिसे कोरोना 19 एक बीमारी का नाम है, और इस बीमारी होता किस वायरस से? कोरोना वायरस से। वैसे ही एड्स बीमारी का नाम है, और एड्स बीमारी किस वायरस से कारण होता है? HIV वायरस से कारण होता है। कोई दिक्कत? एड्स हो गया, ए डबल आई, ओ माय गॉड, शॉर्टकट होता है क्या जी? एस लगा दें, एड्स हो गया। और काले ले सकते हैं आप, कैंसर हो गया। और ब्रेन में आपका क्या हो गया? मेनिनजाइटिस हो गया। समझ रहे हो? मेनिनजाइटिस बीमारी होती है ब्रेन में, तो आप नहीं दे सकते। और क्या हो गया आपको? टिटनस हो गया। क्या हो गया? टिटनस का स्पेलिंग क्या होगा देखना पड़ेगा। टिटनस हो गया। रैबीज हो गया। क्या हो गया? रेबीज। ये कैसे लिखा है? रेबीज का क्या हो जाएगा स्पेलिंग? कहीं तो लिख के लाया था मैं। TEA ना, TETANUS, TETANUS, टिटनस हो जाएगा, तो आप नहीं दे सकते हैं। रेबीज हो जाएगा। रेबीज कहाँ गया? कलरा हो जाएगा ना, कलरा एक बीमारी होती है, कलरा सुने हो? हाँ, कलरा पूरा खांसी बुखार लूज मोशन हेन तेन सब कुछ चालू हो जाता है, उस केस में भी आप अपना नहीं दे पाएंगे, है ना। RABIES, 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 रेबीज में आप नहीं दे सकते हैं। और कहाँ नहीं दे सकते? टिटनस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, कैंसर, HIV, एड्स, और कुछ है? कलरा लिए था बेटो। हाँ, एक होता है ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया एक बीमारी है, ये सब बीमारी चैप्टर पढ़ाएंगे। कैसे है ससुरा? LEU है ना, KAKEMIA, ल्यूकेमिया। हाँ, इतना काफी है। एक और है बहुत मस्त बीमारी, से का जी, सेफेलाइटिस। का नाम है? सेफेलाइटिस। ई ENCE, ये साइलेंट रहेगा। ये PHA है ना, LITIS। समझ पा रहे? सुना ना से? हाँ, वही कहने सेफ्लिट्स कह दो। यह ऐसा बीमारी हो गया तो आप अपना कॉर्निया दान करने को तो कर ही सकते हैं, पर जो लगाएगा वो तेल ना पे चल जाएगा, है ना। गया काम से उसमें भी बीमारी का हो जाएगी, चली जाएगी। आप इसको लिख लीजिएगा। और देखता हूँ क्या बताना है मुझे। को मैं क्लियर डिजीज बता दिया, एड्स हो गया, रेबीज। अब सीधे हम चलते हैं ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कहाँ चलते हैं? टॉपिक चेंज, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। थोड़ा सा बता दोगे एक चीज और, कि लेंस के फ्रंट में सामने कौन सा लिक्विड भरा होता है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस के पीछे रेटिना के पास में, चाहे रेटिना के सामने बोल दो, लेंस के पीछे बोल दो, कौन सा वो रहता है ये लिक्विड? विट्रस ह्यूमरस। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं कि ये लिक्विड में किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको बताना है जेली फॉर्म में। किस फॉर्म होते हैं? जेली फॉर्म में। फंक्शन वगैरह तो बता ही दे, याद होगा ही। और थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है समय। चलिए आगे आपको क्या पढ़ना है? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, PERSION। कोई दिक्कत किसी को? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ओम। अरे जा उसको, अच्छा हाँ, प्रिज्म बता रहे थे ना, तो प्रिज्मल कहानी टॉपिक यही है आपका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता क्या है। सिंपल सी बात है, एक लाइट को हिलाना जो ध्यान से, एक लाइट को, है ना, कोई एक रे ऑफ लाइट है, जैसे कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट दिख रहा है, उसको अलग अलग कलर में स्प्लिट कर देना। क्या कर देना? स्प्लिट मतलब उसको तोड़ देना, खंडित कर देना, है ना। इस घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ गया? चलिए, मतलब कहेंगे कि वेन व्हाइट लाइट और लाइट ऑफ सन, इसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सफेद लाइट या फिर सूर्य का प्रकाश। वेन व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इन मेनी कलर्स, ठीक, समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो कि नहीं जी? चलिए आगे चलते हैं।
तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट करेंगे बाद में, पहले कुछ कहानी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। किसका? प्रिज्म का, है ना। हालांकि थोड़ा सा कल बात किए थे हम प्रिज्म के बारे में, थोड़ा आज डिटेल चलेगी, पूरा खत्म कर देंगे आज प्रिज्म। चलिए ये मान लेता हूँ A B C। फिलहाल ये प्रिज्म का 2D फोटो है, 3D फिगर नहीं है। 3D फिगर में यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इस ट्रिक को अपना लो, कैसे बना सकते हैं 3D फिगर। एक बार ऐसे ट्रायंगल लेना ऊपर में, और नीचे में ऐसे ट्रायंगल लेना है, उल्टा लेना है, बड़ा चाहे छोटा कोई बात नहीं, है ना। और फिर इसको ऐसे क्या करना है, मिला देना। समझ पा रही हो? समा ऐसे मिला दो तो लगभग 3D जैसा नहीं लग रहा, कुछ लग रहा है ना, हम इसके अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। हाँ अजय तुम खाते रहो। आगे का कहानी समझना है तुम लोग को कि इसका जो ऊपर का टॉप का जो सरफेस है वह कैसा है, और जो बॉटम का सरफेस है वो कैसा है। तो किस शेप में है भैया? ट्रायंगुलर शेप में। किस शेप में है? ये सब ध्यान से सुनते रहो, पूछता गया एग्जाम में। ट्राई ट्राई कैसे लिखेगा जी? AN होता है ना, ट्राई एंगुलर। ये भी कैसा हो जाएगा? ट्राई एंगुलर। कैमरा सही है ना हो? और जो अगल बगल की है, यानी कि जो लैटरल सरफेस है, उसको बोलते हैं अगल बगल वाली सरफेस को लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस किस शेप में है? लैटरल सरफेस बता दो तो हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर। कैसा है? रेक्टेंगुलर। याद रखिएगा किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। अगर मैं बात करूं कि इस प्रिज्म में, जुनेद पटिया रुक 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 ससुरा, कितना सरफेस है टोटल? रे गधावा चखो, बाकी छोड़ देना, हम लोग खा लेंगे। इधर देखो, इधर आ जाइए, इधर टोटल सरफेस कितना है? और कोई पूछेगा प्रिज्म में तो कितना है? 5। टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 5। और कोई पूछेगा कि प्रिज्म जो है कैसा होता है, सॉलिड लिक्विड कैसा होता है? तो कैसे भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड कैसा भी हो सकता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जैसे पानी के बूंद। क्या वो प्रिज्म के जैसा काम नहीं करता है? करता है, तभी तो आसमान में रेनबो बनता है। समझ गया? तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो इसको, लेकिन ये वाला जो प्रिज्म है लैब वाला, जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ फोटो बनाया हूँ, ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? ये सॉलिड प्रिज्म है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ बनता है, शीशा के सरफेस चिपका चिपका के 5 को बना दो। ठीक है। हाँ, और उसके अंदर और ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दो, पानी भर दो, कुछ और भर दो, तो वो अच्छा काम करेगा। ठीक है। और नहीं तो क्या, सॉलिड शीशा लेकर आओ और उसको कटिंग कर दो इस शेप में, तो वो और अच्छा मस्त काम करेगा। चिपका रहे थे अलग अलग सरफेस, पतला शीशा, वो उतना अच्छा प्रिज्म काम नहीं करेगा जितना कि एक मोटा सा शीशा लेकर आओ, सॉलिड टुकड़ा मोटा सा, उसको मशीन से काट काट के इस शेप में कट कर दो। जैसे हीरा कैसे होता है, अंदर खाली होता है, सॉलिड होता है, और सन के सॉलिड शीशा लेकर आओ, इस शेप में बना दो। ठीक है जी। चलो आगे हम पढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है? प्रिज्म है, पर ये 2D प्रिज्म है। कैसा है? मतलब 2D फिगर में है, वो 3D फिगर था। ये आपका 3D फिगर था, ये 2D है। मैं मान के चला हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? प्रिज्म एंगल। क्या है? चाहे एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दीजिए, क्या बोल सकते हैं? कल क्या पढ़े थे इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या आपका? एंगल ऑफ प्रिज्म। कल समझे थे ना क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? हम समझ पा रहे हो क्या होता है? समझाओ तो। इसमें से एक व्हाइट कलर का रे निकलता है, ठीक है, और बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो टूट जाता है, और अच्छा, टूट के साथ बगदा। हाँ। तो तुम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बता रहे हो, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा हूँ ना। एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होता है भैया, कि जैसे इसका 3 गो सरफेस है ना साइड में से, और एगो ऊपर एगो नीचे है, तो ऐसे जो 3 गो साइड है, 3 गो लैटरल सरफेस है इसका रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसमें से लाइट पास करेंगे ना, तो किसी दो ही से टकरा कर नहीं, मतलब कि रिफ्रैक्शन होगा उसका, एक से ना होगा। हाँ, तो जिन दो सरफेस से होकर वो जाएगा, उन्हीं दो सरफेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। समझ पा रहे हो? ये ना बताना था तुमको, अब का समझना है तुमको, आगे देखते हैं भैया। ये एक मान के चलिए आपका कहा जा रहा है रे ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो? चलो, जब ये अंदर जाएगा, तो जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होगा ना, बोलिए हाँ। ये हो गया रिफ्रैक्शन, बढ़ा दिया इसको।
इसको जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ चाहिए था ना वो, लेकिन ये तो ऐसे हो गया। और फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसके बाद, लेकिन ये कहाँ हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब कहाँ हो रहा है, कहाँ मुड़ रहा है ये? मुड़ने को क्या बोलते हैं जी साइंस में? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। चलिए, तो आपको ध्यान देना है दो चीज, कि ये तीनों, हालांकि हम पढ़े थे लाइट चैप्टर में, कि जो लाइट एंट्री ले रहा है, अभी यहाँ पे टकराया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो तो जरा, कौन सा रे कहलाता है ये? अरे रे की बात कर रहा हूँ, इंसी इंसिडेंट रे कहलाता है। कोई दिक्कत? ये जो अंदर जाकर मुड़ गया है, ये कौन सा रे कहलाता है? रे को क्या बोलते हैं? कैसे लिखूं, छोड़ दो क्या? मान लो छोड़ देता हूँ, ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकल गया उसको क्या बोलते हैं? इमर्ज्ड रे। इमर्ज्ड रे। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़ना है कि यहाँ पे हमको एक लेना है, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लाइन। क्या लेना है? यहाँ भी मैं लूंगा एक नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन बताओ कितना डिग्री पे लिया जाता है? 90 डिग्री पर। कोई दिक्कत किसी को? याद होगा कि मैंने ऐसे आप लोग को समझाया था कि मान लीजिए आपको प्लेन मिरर हो गया, ठीक, तो यहाँ पर हम इसे जो ले रहे थे, कितना डिग्री पे ले रहे थे इसे करके हम? 90 पर। या फिर ये आपका हो गया कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर है ना? बोलिए हाँ। तो कनकेव मिरर में ऐसे लाइट जाकर ऐसे आया, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे ना ऐसे करके ले रहे थे जी, नॉर्मल लाइन ऐसे करके। तो आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइन कहाँ पे लिया जा रहा है? लिया जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन यहाँ से खींच देंगे। फिलहाल एक काम करता हूँ, बढ़िया से देख के खींच लेता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए। चलो ठीक है, नॉर्मल हम लोग खींच देते हैं। ये हो गया आपका, क्या हो गया? नॉर्मल लाइन। ये भी क्या हो गया? नॉर्मल लाइन। समझा क्या जी? चलिए, यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ भी कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। आपको क्या ध्यान देना है कि ये वाला जो लाइन है इसे जा रहा है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। इसके बीच ये वाला एंगल क्या कहेंगे? आई। ठीक, तो सिंपल चीज है ना, समझ में नहीं रहा होगा। और यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इमेजिनरी। अब बीचवा के एंगल का कहलाता है आर। अरे सॉरी, उधर छोड़ जा रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये तुम्हारा कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल, इनके बीच के एंगल का कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक, और जो यहाँ से बाहर गया ना, यहाँ वाला हाई वाला एंगल, ये कहलाता है इमर्ज्ड एंगल। देख लो एक बार जरा, सही जा रहा हूँ ना मैं? सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा हूँ। चलो जी, आए। हाँ, इंसिडेंट, अरे यार मैं कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और एंगल ऑफ इमर्ज्ड। कहीं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, बात सच। नॉर्मल और उसके बीच बनता है ना आई, यहाँ ना बनेगा। वही तो मैं सोचूं। देखो समय, ये गड़बड़ हो रहा है ना जी, क्योंकि जो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है, नॉर्मल और इसके बीच बनता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि ये नॉर्मल हो गया, ठीक, ये कौन सा रे कहलाया? इंसिडेंट। ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टेड। हालांकि ये मिरर वाली बात हो रही है, ये लेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, थोड़ा पंखा चालू करो, गर्मी आ रहा है। तो देखो समझ ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग आई लिखते थे, यहाँ पे आर लिखते थे, बता दो, है ना? तो आई अंदर से गड़बड़ है। आई कहाँ पे दिख रहा है तुमको? एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में आ रहा है ना आई। तो ध्यान से देखिए
कि ये आपका इंसिडेंट रे आई का नॉर्मल, तो यहाँ पे हुआ आपका क्या, एंगल आई। ठीक, ये हुआ आपका एंगल आई। अब बात करते हैं एंगल आर की बात में। आर आपका कहाँ चल जाएगा, आर आजा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से, ऐसा आमने सामने चल रहा है आर, कैसे चल रहा है, देखो समझता, सिंपल बात है। और तुमको ये भी पढ़े होगे 7 क्लास में 8 क्लास में, कि जब भी ऐसे दो लाइन क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये अपोजिट वाला एंगल का होता है, इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया। अगर ये 20 डिग्री तो ये भी कितना होता है, 20 डिग्री। ठीक, तो इस बात अलग है, तुम पूछो कि सोच रहे हो कि ये काहे बता रहा है अभी का, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता है कि एंगल आई और एंगल आर का होता है इक्वल, का होता है इक्वल। इक्वल दिखना भी तो चाहिए। देखिए आप कि यहाँ से ऐसे ऐसे दो लाइन कट कर रहा है, यहाँ से ये का हो गया इक्वल, करेगा बराबर रहेगा। ठीक है ना, अरे ना ना, एंगल आई बराबर क्या हो रहा है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। एंगल आई बराबर आर तो होता है किस में, वो मिरर में, ट्रांसपेरेंट मीडियम चल रहा है ना। ट्रांसपेरेंट तो हम लोग ये पढ़े थे कि साइन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ना बात चलता है। लेकिन लेंस में तो चलता है ना, क्या चलता है, नहीं, ये मिरर में चलता है आई इक्वल टू आर, लेंस में ये कहानी चलता है आई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। समझ पा रहे हो, चलो, मतलब यहाँ बराबर कहानी नहीं है, लेकिन तो ध्यान देना जब तुमको एग्जाम में प्रिज्म बनाना हो, समझ देखो तुम मम्मी चिल्ला रही है, तो मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक बार में सही बन जाए, जैसे कि हम इतना परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, तुम इतना परेशान ना हो, इसके लिए क्या करोगे तुम, ये बात का ध्यान रखेगा कि इसे आमने सामने क्या कर देना है, आई और आर को रख देना है। समझ पा रहे हो, चलो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, ई के बारे में। यहाँ पे है तुम्हारा एंगल ई, क्या है, एंगल ई, देखो ध्यान से, नॉर्मल और ये तुम्हारा जो इमर्ज रे था, इमर्ज रे, उनके बीच के एंगल का कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्ज्ड। यहाँ पे आई मत बराबर लिखोगे तुम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। आर बराबर लिखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, कलम नहीं चल रहा है, रिफ्रैक्टेड। अब ई के बारे में अगर बात की जाए, ई तो तुम कहोगे एंगल ऑफ इमर्ज्ड। ठीक, एंगल ऑफ इमर्ज्ड हो गया। हाई तो लिखा ही गया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो 4 एंगल पढ़ना है तुमको इसमें, क्या देख रहे थे, क्या चीज, तो अभी मत निकालो ना, तो फिर समझने फोकस करो, फिर तुमको प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से, तो तुमको बस 3 लाइन याद रखना है, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गया, इमर्ज्ड रे। एंगल कौन को याद करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड और एंगल ऑफ इमर्ज्ड। 4 एंगल हो गया ना, बस इतना ही तुमको याद, हाँ एक और एंगल याद करना है, एक और जैसे इस प्रिज्मा को हम लोग ना, ये जो लाइन है इसको पीछे ले जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, जैसे देखो ये जो लाइन ऐसे जा रहा था, मैं इसको डॉटेड कर दिया कि ऐसे ये जाने वाला था, वैसे मान के चलो ये यहाँ से भागा ना, इसे गया है, इसको मान के चलो कि पीछे ही जा रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एंगल बन गया है गो, समझ पा रहे हो, यानी कि हम इंसिडेंट रे को मान लेते हैं कि सीधा निकल रहा है। ठीक, और ये जो इमर्ज रे है इसको मैं पीछे ले जा रहा हूँ, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर समझ लो, एक वही कहानी है, पहले आई के सामने थोड़ा सा ध्यान देना, कहाँ बनेगा, आर अंदर में, तो उसे छोड़ो ना, बोर्ड पे देखो आई कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना, आई यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, आई एंगल ऑफ प्रिज्म, ई मतलब हो गया एंगल ऑफ इमर्ज्ड, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्ज्ड। और एगो डी कहाँ से आ गया, तो ये वाला को सीधा लेके चलो,
डॉटेड में कि मान के चलो गया था, मान लेंगे। और ये जो है आपका ऐसे जो इमर्ज रे निकल गया ऐसे, देखो मैं इसे समझा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। इमर्ज रे है ना, मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, हालांकि तो इधर निकल चुका है, पीछे गया नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ जबरदस्ती। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है दोनों को मिलने से इसे, तो ये एंगल का कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या याद रखेंगे? कौन सा इंक भरोगे, वहां से इंक उठाओ, ठीक है ना। ये तो अब तुम लोग ये छड़िए कहाँ है रे, आज स्वागत करे का तुम लोग का, मस्ती नहीं। हाँ तो थी क्या बोलते हैं, थी करने के बाद, हाँ चलो मस्ती बीच मत करो, मैं आगे बढ़ने वाला समय यहाँ तक हो गया। अब देखता हूँ कुछ और बताना है, 4 एंगल बताना था, 5 एंगल हो गया, कितना हो गया 5 एंगल, 1 2 3 हुआ ना। यहाँ पे डी 4, एगो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये 3 2 5 हो गया, ये 3 गो लाइन हो गया। बस इतना ही कहानी था, ज्यादा कहानी नहीं था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल प्रिज्म आ जाएगा तो क्या करेंगे, उल्ट ऐसे करने पे हो जा, मेरा भी स्लिप करने लगा। चल धर, लेना कस मत देना, खोलने पर हाँ जी यहाँ तो हो गया समय। अब मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग देख लो, फोटो बना सकते हो ना आसानी से, बन जाएगा ना, बुक से देख के बना लेना, समझ में आ गया ना, कितना कितना ईजी है एकदम। आई और नॉर्मल देखो, इंसिडेंट से और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल आई तुम्हारा हाई वाला जो लाइट हाई रे है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल का कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। कितना आसान है। यहाँ पे इमर्ज रे और नॉर्मल के बीच एंगल का कहेंगे, नॉर्मल है जो आपका है ये वाला नॉर्मल लाइन, ये तुम्हारा क्या है, इमर्ज, दोनों बीच के एंगल का कहेंगे इमर्ज, इमर्ज एंगल ऑफ इमर्ज, ठीक है। तो इसको मिटाओ, मिटाने के बाद फिर से दूसरा फोटो बना के डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझा देता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, दो समझ दो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का होता है, ये आपका हो गया प्रिज्म। यहां से आपका जा रहा है व्हाइट लाइट, कौन सा जा रहा है, व्हाइट लाइट जा रहा है। जैसे ही अंदर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ेगा, क्या हो जाएगा, मुड़ेगा। मैं तो मुड़ा ही नहीं इसको, तो थोड़ा सा मुड़ा देते हैं, मुड़ा दिया, ठीक मुड़ गया। और फिर इसके बाहर जब निकलेगा ना तो ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 कलर में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, समझ गया। सबसे ऊपर क्या चल जाएगा, रेड, और सबसे नीचे कहा जाएगा, उसका ट्रिक कहाँ था रे, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, हाँ काजी, वीब, वीब गोर। ओम देखो ट्रिक बहुत आसान है, वीब ग्योर इंग्लिश का ट्रिक है ये, हम तो हिंदी में दूसरा ट्रिक किया कि वीब ग्योर, ऐसे है ट्रिक, समझ पा रहे हो। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वीब, हाँ। अब तुम कैसे पढ़ो इसको, हालांकि वीब ग्योर ही पढ़ेंगे। वी से कहा हो जाएगा वायलेट, आई से कहा हो जाएगा इंडिगो, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो सबसे ऊपर कौन आ गया, रेड, और सबसे नीचे कौन आ गया, वायलेट। ऐसे कर सबका सीक्वेंस भर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो चलो भरते थे थोड़ा सा, देखो वी आई बी, भी के बाद आई बी जी वाई ओ, ठीक है। उसको खैर जब ये वाई है गोर, वाइब गोर, चलो वही वीप ग्योर पढ़ेंगे इसको, वीप ग्योर, वीप ग्योर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये सोच रहा है इसकी बैटरी ले जा, सत्यानाश हो गया, नहीं चल रहा, मुझे लगा सत्यानाश हो गया, चल रहा चल रहा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो फटाफट से, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीम दिखाई दे रहा है, बीम, बीम पढ़ा था क्या होता है, ग्रुप ऑफ रे इक्वल टू बीम, क्या कहलाता है, बीम। अब बता दो कि बीम कितने टाइप पढ़े थे तुम लाइट चैप्टर में, 3 टाइप के, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और इंटर डाइवर्जिंग बीम, भूल गया हो। तो वो सब छोड़ो ना, सीधे बता बीम क्या होता है पता है ना, ग्रुप ऑफ रे इक्वल टू बीम। यहाँ पे 7 कलर का रे है ना,
तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, मतलब हम ये कहेंगे ये जो बीम है आपका, बीम बीम ऑफ 7 कलर्स, COLOURS कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सातों कलर का जो बीम है ना, बीम में क्या बोलते हैं हम लोग, अजान हो रहा है क्या, बंद कर। ऐसे ना हमारा याद रहेगा, और अभी को ध्यान में लगाओ तो देखो ध्यान से, स्पेक्ट्रम समझ आया। अब अगर आपको ये पूछना चाहते हैं कि लाल का ऊपर कहाँ है, ब्लू का नीचे कहाँ है, इसका जवाब ये है, देखते समझ में आता है कि ना तुम लोग को, देखो जी, जो लाइट होता है ना, अलग अलग कलर का लाइट, जैसे रेड ब्लू का आपको सबको दिख रहा होगा, ऑरेंज वगैरह ग्रीन दिख रहा है, ये सब लाइट के पास जो पावर है, अलग अलग पावर है, क्या है, जैसे कैसा पावर, तुम पूछो कैसा पावर, दूर जाने की पावर है ना, समझो, जैसे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने का पावर, पेनिट्रेशन पावर वगैरह, इस तरह से करके, तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, किस पे, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है, नाइन्थ क्लास से पढ़े हो, फ्रीक्वेंसी होता है जैसे कि मान लो कि चलिए कोई रॉड है, लोहा खड़ा है, ऐसे में से खींच के छोड़ दूंगा, ऐसे गनगनाते रहेगा, गनगनाएगा, कुछ समय के बाद ये रुक स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होगा, तो ये 1 सेकेंड में कितना गनगन कर रहा है, वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि कंपन के लिए इसका समय, वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना टाइम, वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना, वो कमजोर होता है, लाइट का होता है कमजोर, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है मजबूत, उल्टा सिस्टम चलता है। सब कुछ सही है ना। तो जो वायलेट कलर होता है ना, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है हाई, का होता है हाई, और जो रेड का फ्रीक्वेंसी है वो होता है लो। कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी लो होता है, ठीक। तो इसीलिए रेड मजबूत हो गया ना, इसलिए ये जो मुड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे मुड़ मुड़ देखो, बिना मुड़े तो ऊपर नीचे होगा नहीं, एक के ऊपर ही चढ़ जाता ना। तो सबसे कम कौन मुड़ा है, सब सवाल एग्जाम का पूछेगा कि सब, मतलब कि जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है व्हाइट लाइट का, तो किसमें सबसे कम बेंडिंग देखा जाता है, बेंडिंग मतलब कम मुड़ता है, कौन लाइट, रेड वाला सबसे कम मुड़ता है। तो कितनी से मुड़ा है, 15 से मुड़ा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया कौन, वायलेट, तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा हुआ है, वायलेट। तो एक पूछता है कि सबसे हाईएस्ट कौन बेंट होगा, सबसे लोएस्ट कौन बेंट होगा, और हो सकता है और डीप में जाकर पूछ दे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, चाहे किसके कारण ये ज्यादा बेंट होते हैं, किसके कारण कम बेंट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हम बेंट की बात नहीं करते, पावर की बात करते, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था पावर कम, और फ्रीक्वेंसी कम था पावर ज्यादा, लेकिन बेंट की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था ज्यादा बेंड होगा, फ्रीक्वेंसी कम तो कम बेंट होगा। तो वैसे ही देखो, तुम एक चीज याद रखो, जो ताकतवर है उसको कोई ज्यादा झुका नहीं सकता, जो कमजोर है उसको आदमी झुका देता है। तो भैया देखो, रेड बहुत ताकतवर है, ठीक है ना, आप देखे भी होंगे दूर से लाल रंग दिख जाता है, कहे बहुत ताकतवर है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, समझ गया। अब तुम सोच रहे हो कि फ्रीक्वेंसी कम होने से ताकत कैसे बढ़ रही है, इस बात को समझने के लिए तुमको क्लास 9 ले चलना पड़ेगा, पूरा तुमको एक चैप्टर है साउंड, उसको पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और उसका पेनिट्रेशन पावर कैसे पता होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, तब जाकर पकड़ पाओगे, समझ पा रहे हो जी। हाँ ध्यान से देखो, दूसरी बात याद रखो, सबसे पावरफुल है रेड, सबसे कमजोर है तुम्हारा वायलेट, इसलिए सबसे कम मुड़ रहा है रेड, सबसे ज्यादा कौन मुड़ गया है, मुड़ गया मतलब कि बेंट हो गया है, वायलेट। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो बता देंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, और सबसे कम किसका होता है, रेड का, समझ आ गया। एक और बताए तो यही इसी समय पे आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, फंसा सकते हैं क्वेश्चन, आपका फंसा ही देगा पक्का। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेवलेंथ, दो चीजें, और दोनों में उल्टा कनेक्शन चलता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। इसको समझ सकते हो बिना रटे, अगर रटना नहीं चाहते तो समझ सकते हो। देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है जी, ठीक, ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी है, नहीं दिख रहा, दिख ही रहा होगा,
ठीक है। इन दोनों में देखो तो किसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। देखो ओम, दो तुमको मैंने साउंड का वाइब्रेशन बनाया हूँ, ये दोनों क्या है, साउंड का वाइब्रेशन है। मान लो एक ये वाला और एक ये वाला, किसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रहा है तुमको? इसमें एकदम तुरंत फटाफट एकदम कर रहा है, गैप क्या है एकदम कम है, और नंबर इसका ज़्यादा अप डाउन करने का जो है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, इसमें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। कैसा है, लो हो गया है। अब तुम देखो कि इसके जो गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, ठीक, ऊपर का गैप देखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाता है, और नीचे गैप देखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाता है। ये सब नाइन्थे का चीज था, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छोड़ दो। नाम है, ऊपर वाले पॉइंटों का हाईएस्ट ऊपर कितना तो ऊंचा गया है उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट नीचे कितने गया है, श्रिंग गर्त वगैरह। अच्छा तो हिंदी हो गया, छोड़ना वो सब, दिमाग अपलोड आएगा, मत समझ, इतना ही खाली समझ गया तुम लोग कैसे नापते हैं। तो यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है ना, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ही कहेगा। अच्छा ये भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ही कहेगा। बताओ, फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ कितना है, ज्यादा, कुछ बोल नहीं रहा तुम लोग। देखो फ्रीक्वेंसी कम है ना, यहाँ से यहाँ तक में एक दो बार किया है अप डाउन, कितना बार किया, बस 2 बार, इसका फ्रीक्वेंसी कम ना हो गया। हाँ ये तो नहीं है, तुमने बहुत बार कर दिया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अब देखो कि फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ का है ज्यादा, इसका देखो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पर वेवलेंथ का है छोटू सा, तो इसका वेवलेंथ का हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो उल्टे करने से चल रहा है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस रे ऑफ लाइट का किस कलर ज्यादा तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। हाँ हाँ, तो लाल का इससे तो बहुत दूर तक जाता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, समझ पा रहे हो जी। हाँ अच्छा दिमाग लगाए हो कि अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो बहुत दूर तक जा पाएगा, कम रहेगा तो दूर तक नहीं जा पाएगा, तुरंत सांस टूट जाएगा इसका। चलिए अब मुझे क्या बताना है, कि ये कहानी जो यहाँ पर हमने किया है, ये दुनिया में पहली बार किसने किया था, न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन का स्पेलिंग क्या होता है, NEW, उसके बाद TON, है ना। ये हमारे न्यूटन जी है, इन्होंने इन्होंने क्या कहा, ये सब सारी कहानी सुनाई थी, बना के लोगों को दिखाया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के हेल्प से क्या किए थे, स्पेक्ट्रम बना के दिखाए थे। ये बात पूछेगा, ध्यान रखिएगा किसने बताया था। अब का चलना तू लोगों को, यही सेम कहानी अगर आसमान में हो जाए, एटमॉस्फेयर में हमारा हो जाए, तो यही आपका स्पेक्ट्रम बनेगा। कौन सा, जो यहाँ पे बना है मैं स्पेक्ट्रम, पर इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे रैम्बो। क्या बोलेंगे, रैम्बो। समझ पा रहे हो समा, तो रैम्बो भी क्या है, स्पेक्ट्रम है। क्या है, स्पेक्ट्रम, समझ पा रहे हो। लेकिन ये जो रैम्बो है, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, नेचुरल। क्या है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, रैम्बो का स्पेलिंग क्या होगा, RAINBO। सही जा रहा हूँ समा। रैम्बो क्या होता है, इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिएगा, आदमी फंस सकता है, अचानक से क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या होता है, और नेचुरल स्पेक्ट्रम ये क्या होता है। तो रैम्बो को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल स्पेक्ट्रम। कहा कि ये नेचर के द्वारा बनाया जाता है, हम तो कुछ करते जाते नहीं। अब थोड़ा समझते हैं कि रैम्बो बनता कैसे है, ठीक, चलिए देखते हैं। तो जो काम यहाँ हुआ है ना, जो काम प्रिज्म में हुआ है, सेम काम कहाँ पर होगा, आसमान में होगा। पर कौन करेगा, एटमॉस्फेयर में कौन करेगा, तो क्या बोलते हैं, टीनी टीनी वाटर ड्रॉप्स। टीनी वाटर ड्रॉप्स, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना, जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद जब खत्म हो जाता है बारिश, आपके नजर में बारिश नहीं हो रही, नीचे पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन सही बात है नहीं गिर रहा है, लेकिन हवा में उसकी छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉप्स अभी हवा के साथ उड़ रहे हैं सब, अभी वो धरती तक नीचे गिरे नहीं है, धीरे धीरे करके गिरेंगे। या फिर अभी एटमॉस्फेयर में उतना हीट जनरेट ना हुआ है कि वाटर जो टीनी वाटर ड्रॉप्स है, वो हीट के कारण वेपर में बदल जाए, ड्रॉप से वेपर में चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसी बीच का होता है, कभी एकदम मौसम ठंडा रहता है, वाटर ड्रॉप से उड़ रहे होते हैं आसमान में, तब तक अचानक से धूप निकल जाता है, क्या होता है,
धूप निकल जाता है। तो जैसे ही धूप निकलता है ना, तो हम लोग कहते हैं सीआर का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, बियाह बोलते हैं, हाँ बियाह, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। फिलहाल तुम ये समझो कि वाटर ड्रॉप्स कैसे कांड करके रेनबो बना देता है। ये मतलब वाटर ड्रॉप्स हो गया, इसके अंदर रे ऑफ लाइट, वो सनलाइट एंट्री किया, तो जब अंदर जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट ही है ना, लेंस के जैसा काम करेगा। थोड़ा सा इसको मोड़ देगा, ऐसे क्या कर दिया, मान लीजिए मैं मान के चला किसने मोड़ दिया, मोड़ दिया, समझ रहे हो जी। अच्छा अब दिखा, अब फिर यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब फिर यहाँ से ये कुछ ऐसे भाग जाएगा। और तुम सोच रहा होगा कि आए मास्टर जी ये क्या कह रहे हैं, ये अंदर हेला है, फिर इसे बाहर तो निकल जाना चाहिए था, जैसे प्रिज्म से बाहर निकल रहा था, यहाँ भी निकल जाना चाहिए था, ठीक है, आप तो नहीं निकाले हैं। तो देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ये कहानी जो है, जो वाटर ड्रॉप्स हवा में उड़ रही हैं, उस सारे वाटर ड्रॉप में ये कहानी नहीं होगा। जिस वाटर ड्रॉप में ऐसा होगा ना, वही वाटर ड्रॉप्स उस व्हाइट लाइट को, सनलाइट के जो व्हाइट लाइट है उसको डिस्पर्स करेगा, स्प्लिट कर पाएगा और रेनबो बनेगा, ठीक है। और जो नहीं कर पाया, जिसके अंदर ऐसे घुसा, मान के चलो एक ये आपका वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स है, इसके अंदर ऐसे गया और थोड़ा सा ऐसे बेंट हुआ और फिर ऐसे बाहर निकल गया, कोई दिक्कत, ये भी कहानी होता है। ऐसा मत सोचना कि 100% जो वाटर ड्रॉप्स घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, सबके अंदर से ऐसा की कहानी बनेगा, नहीं, ऐसा बनेगा और ऐसे ही भी बनेगा। जिसमें ऐसा होगा वो स्प्लिट नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे हो जी, ऐसा होगा तो स्प्लिट होगा, दुख के समझ जाना है। पर ये क्या होता है, ये क्या होता है बताना है मुझे, ये तो आप लोग जानते हैं कि सिंपली क्या हुआ है, इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड, और ये इमर्ड हो गया। इसमें क्या कहानी है, ये कैसे कहानी हो रही है समझो। आप लोग एक चीज मुझे समझाना पड़ेगा, इंटरनल, इंटरनल, तुम लोग यही दिमाग में चलोगे हो कैसे गया, ये मुड़ कैसे गया, निकल जाना चाहिए था इसको। इंटरनल बता रहा हूँ, इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन, चलिए समझाते हैं यहाँ पे, समझा अभी बता देता हूँ। दो एक चीज जो आपको आगे याद रखना है, क्या कि सब प्रश्न ये आएगा ना कि रेनबो बनने के लिए फॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है ना, देयर आर ना सॉरी, हाउ मेनी, हाउ मेनी का कह सकते हैं फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल for formation of rainbow, how many factors are responsible, so there are two factors are responsible for the formation of rainbow. First is refraction of light, यहाँ से मुड़ा है ना, यही that is called refraction of light, you know already this, understand this thing। और जब वो ये ऐसे मुड़ के वापस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखो ये भी तो रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन तो वो हो जाएगा मिरर में होता है, रिफ्लेक्शन एल बोलूंगा ना, एल वो मिरर में होगा, टकरा के वापस निकल जाएगा। और रिफ्रैक्शन की बात जो करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ए होता है जी, ये जो रिफ्रैक्शन है ये होता है ना कि अंदर किसी एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, चाहे डेंस रेयर में जाएगा, और फिर वो क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा बेंट होगा, ठीक है, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। पर अंदर जाके और अंदर से मुड़ के बाहर आ जाए, समझ पा रहे हो, बाहर ना निकले, अंदर गया है, अंदर मुड़ के फिर बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्रैक्शन। पर ये होगा कैसे और कब, ये यहाँ समझिए, कब और कैसे होगा यहाँ समझिए। ये होता क्या समझ गया, वेन मतलब हिंदी में समझो, जब किसी मीडियम के अंदर गया, मान लीजिए हवा था, तो वो रेयर मीडियम था, अंदर गया डेंस मीडियम था, सॉलिड था, उसके अंदर सॉलिड मत समझ गए, अंदर पानी एकदम गोला था, पानी गोला, उसके अंदर जा करके फिर एक बार अंदर मुड़ा था, एक बार फिर अंदर मुड़ा है और फिर बाहर आ गया, यानी कि इंटरनल रिफ्रैक्शन इसी को कहेंगे, जब अंदर अंदर मुड़ेगा वो तो, ठीक है जी। अब देखो इसके पीछे कहानी क्या है, मान के चलिए ये आपका ग्लास है, क्या है, ग्लास है, समझ पा रही है सोना, ठीक है, चलो। और ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल लाइन, ये ग्लास का तुम्हारा क्या है, सरफेस है, ठीक, कैसे ले चलूँ,
यहाँ से ले जाऊंगा, इसमें कहीं दिया है, दिया तो ना है, मैं समझाऊं कैसे। एक काम करो, देखो समझ, ऐसे ऐसा आपका लाइट गया, ठीक है, गया, तो ये जो आपका है ग्लास, इसको पार करके बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, तो जाना चाहिए तो ये ऐसे, जिस सिद्धांत पे जा रहा है उसी सिद्धांत पे इसको निकल जाना चाहिए था। बोलिए हाँ, चूंकि लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसे मुड़ेगा, इसमें तो किसी का डाउट नहीं होगा, हाँ मुड़ेगा, ठीक। अगली बार फिर समझिए। अब मैं क्या काम करूंगा ना, कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल बात करिए, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट से दोनों के बीच के एंगल सही तो काम होती है, बात होती है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, इंक्रीज, समझ पा रहे हो। अब मैं थोड़ा यहाँ से इसको भेजूंगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हो गया ना, तब ये क्या हो जाएगा कि ये और नीचे झुकेगा, क्या हो जाएगा, ये और ऐसे झुकेगा, समझ में आ गया। इसको और ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, इसको मैंने और इंक्रीज कर दिया, बस ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा नीचे, क्या हो गया, नीचे, ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है, ये इस ग्लास के नीचे से गया है और फिर नीचे ही आ गया। ध्यान देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इससे पहले क्या हो रहा था, कि नीचे से जा रहा था ग्लास के और ऊपर निकल जा रहा था, क्या हो रहा ऊपर, इस बार क्या हुआ कि नीचे से गया नीचे में आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक। और जिस एंगल पे ये जो जितना डिग्री पे हम, अब कितना डिग्री पे हम इसको इंसिडेंट करेंगे ताकि अंदर रिफ्रैक्शन हो जाए, उस एंगल को कहा जाता है क्रांतिक कोण, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिवोल्यूशन। जरा बच्चे करो तो इंग्लिश में ये बोलते हैं ना, सर्च करो ना, क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम समझ समझ ध्यान से, हालांकि यही कहते हैं जहां तक याद है, एंगल ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो एक यहाँ पे होता है वैल्यू, क्या कह रहा है जी, सॉरी क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसका फोटो देखे तो, फोटो इमेज करो, दो, इमेज कैसे बनाया है, सही है, कोई बात नहीं, सही जा रहा हूँ, है ना। तो क्या बात है, समझ पा रही हो तुम, कि वो एंगल का वैल्यू जितना डिग्री पर हम इंसिडेंट करेंगे, यानी कि आपका ये आई है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, कितना डिग्री पर हम इसको इंसिडेंट करेंगे ताकि बाहर ना जाकर उसी मीडियम में वापस निकल के आ जाए, वो एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्रैक्शन, बता रहे हो। तो यहाँ पे जब वो कहानी बनेगी ना, उतना डिग्री पर अंदर एंट्री करेगा ये, मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल लाइन है, क्या है, ये नॉर्मल लाइन है ना, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है आई, तो ये जो जा रहा है, ये क्रिटिकल एंगल बना के अगर जाएगा इसके अंदर, तो फिर वापस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। और जब ये दोनों घटना होगी, कौन कौन, एक आपका हो रहा है नॉर्मल, का हो रहा है रिफ्रैक्शन, का हो रहा है, एक काम बोलो, नॉर्मल रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा लिख ही देता हूँ, सब सही है ना, आप रिफ्रैक्शन कह दीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नहीं, तो आप एक और चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या सामा, तो तुम बोल सकते हो डबल, DOUBLE, डबल रिफ्रैक्शन। मैथ क्या करो, देखते हैं, टेंशन ना लो, छोड़ भी सकते हैं, टेंशन ना लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल कहोगे, एक बार मत बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल दो, अच्छा बोलो कि डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। और दूसरा कहानी क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन समझ पा रहे हो। तो सवाल आएगा कि रेनबो बनता है कि कौन कौन से फैक्टर से, दो फैक्टर चाहिए इसके लिए,
केवल रिफ्रैक्शन से नहीं बनता, एक इंटरनल रिफ्रैक्शन भी चाहिए, एक नॉर्मल वाला रिफ्रैक्शन चाहिए। उम्मीद तुम लोग इतना समझ पे आ गया होगा। ठीक, अभी कहानी खत्म ना हुआ है। टाइम ऐसे समय बताओ, टाइम कितना हुआ है? 58। ओए चलो, समय ज्यादा हो गया जी आज। जैसे आपको ये पढ़ना है कि बताना है कि रेनबो जो बनता है लाइट के सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है कि बिना अपोजिट डायरेक्शन में। जो रेनबो बनता है, मान के चलिए ना कि सन इधर से निकला है, ठीक है, सन इधर से निकला है, तो रेनबो इधर बनेगा कि रेनबो उधर बनेगा? हाँ, मान के चलिए कि पूरब में निकला है सन, तो रेनबो बनेगा, मतलब पूरब में भी प्रेजेंट है सन, तो रेनबो किधर दिखेगा? पश्चिम में। अब पश्चिम में अगर निकला है सन, तो रेनबो कहाँ दिखेगा? पूरब में। कोई किसी को दिक्कत है? ध्यान देना, यानी कि सन के अपोजिट डायरेक्शन दिखता है। कहाँ ऐसा होता है भैया? उधर से लाइट आ रहा है, उधर से मान लो, तो उधर से आके फिर यहाँ पे वो कांड होगा, घटना कौन सा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके बाद ना इधर दिखेगा वो रेनबो, कि सूर्य को उधर दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। हाँ, तो एक से तो नहीं होता, बहुत सारा से होता होगा। हाँ, वाटर ड्रॉप्स की कमी है, कमी रहेगा जब बारिश होगा तो बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स होता है। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं बनेगा, अब बनेगा भी ना तो बहुत फीका बन जाएगा, डार्क रेनबो नहीं बनेगा। देखते पूरा डार्क रेनबो बनता है, एकदम फीका रेनबो बनता है, और कोनो रेनबो बनता है तुरंत गायब हो जाता है, कोनो रेनबो बनता है बहुत देर तक टिका रहता है, जल्दी गायब नहीं होता। ठीक है, ये सारा कांड वाटर ड्रॉप्स कितना तगड़ा है, कितना अच्छे से ये दोनों एक्शन उसके अंदर हो रहा है, कितना देर तक हो रहा है, उतना देर तक वो अच्छा से चटकार वगैरह दिखेगा। वहां भी ये प्रश्न आता है, पूछेगा कि रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है और सबसे नीचे कौन सा कलर हो जाएगा? वही होता है। हाँ, सही जवाब है, कौन सा हो जाएगा? हाँ, अगर तो कोई पूछ देगा ना कि रेनबो ऐसा क्यों दिखता है, रेनबो का शेप ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है ना, हालांकि नहीं पूछेगा 10th क्लास में, मैं बस बता देता हूँ ऐसा शेप कैसे आ जाता है। ठीक है, देखो देखो, इसके पीछे एक ही रीजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो? लाल रंग जो है वो कम मुड़ता है, क्या होता है? कम मुड़ता है, तो मुड़ते मुड़ते वो कम मुड़ता है, सबसे ऊपर ही रुक जाता है वो। अब बाकी थोड़ा सा उससे ज्यादा मुड़ता करते करते ऐसे मुड़ जाता है ना, ऐसे इस शेप में आ जाता है वो मुड़ने के कारण। समझ पा रहे हो जी? ये भी प्रश्न भी आगे हम पढ़ाएंगे, पढ़ना है तुम लोग को कि जब सनसेट का टाइम आता है, चाहे सनराइज का टाइम आता है, समझते हो? सनसेट सनराइज, सूर्य डूबने और सूर्य निकलने का जो समय होता है, उस समय आसमान लाल दिखता है। आसमान के मार्ग बोली पहले पहले इसके बात करते हैं। सूरज वह लाल दिखता है, कैसा दिखता है? सन लाल दिखता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये पढ़ना है, हम बताएंगे। वहां भी यही कहानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वाला। अभी बताए कि रेड कलर जो है वो बहुत दूर तक चलता है और ज्यादा मुड़ता नहीं है। तो होता कहानी ये है ना कि मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा क्या है? अर्थ है, आधा अर्थ बना दिया हूं। और अभी बता दूं, थोड़ा सा बताता हूँ, कल डिटेल बता दूंगा। अभी हमको पहले तक ये भी बताना आज, डबल प्रिज्म बताना था आज, या कभी सिंगल प्रिज्म बताया था ना। अगर डबल प्रिज्म रख देंगे तो क्या होगा, उसको ही बता देता हूँ, फिर छुट्टी कहता हूँ। हाइला बतिया कल बताऊंगा कि प्लस में ये पढ़ाना है कि जो स्टार होते हैं वो क्यों ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकलिंग मतलब समझते हो? जगमगाना क्यों जगमगाते हैं? सूरज क्या नहीं जगमगाता? सूरज भी तो एक आपका स्टार ही है, स्टार है ना जी। भले ये मून स्टार ना है, लेकिन मून भी कभी आप देखे उसको ट्विंकलिंग करते हुए, ऐसा क्यों? समझ पा रहे हो? ये पढ़ना है। और प्लस में सनसेट के टाइम पे सन, असली में हम बताएंगे, कभी देखा नहीं है तू? हम तो देखे हैं कई बार। कभी जाओ सनसेट, ले इसका बैटरी डाउन हो गया पर अभी चालू है। सनसेट में जाओ, टाइम पे देखो तो आसमान लाल लाल दिखेगा और सूरज एकदम लाल दिखेगा। ट्विंकलिंग रात को देखोगे तो दिखेगा, दिन में देखेगा तो दिखेगा। कहा देख मुझे तो लगता है एक ऐसे पेज बना देना है, एक ऐसे पेज बना दो। देखो समा क्या कहानी है, डबल पेज में आ गया ना, तो यहाँ से जब इसे लाइट एंट्री करेगा ना, ऐसे जाने के बाद ये 7 कलर में टूटेगा, और फिर जब इसके अंदर एंट्री मारेगा ना, इसे थोड़ा फिर सिंगल कलर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल कलर हो जाएगा। और इसके बाद बाहर निकलेगा नहीं तो सिंगल कलर निकलेगा। क्या हो जाएगा? सही जा रहा हूँ ना मैं? एक बार देख लूँ।
जितना बारी सब करते हाँ रहिएगा उतना बारी होते रहेगा। हाँ? एक और है, प्लीज लगा दीजिए तो देखो ध्यान से, यानी कि सवाल ये पूछेगा ना कि जब डबल प्रिज्म लगाएंगे, डबल मतलब लगाएंगे चाहे ऐसे कहेगा यूज करेंगे डबल प्रिज्म का अल्टरनेट एक के बाद एक जस्ट एकदम कंटिन्यूअस, तो व्हाइट लाइट अंदर जाएगा, बाहर भी कौन सा आएगा? व्हाइट लाइट, WHIGHT, व्हाइट लाइट अंदर गया है ना जी। अरे ससुर सब क्या लिख रहा हूँ मैं, सठिया गया हूँ क्या मैं? सही है ना? हाँ, WHIT होता है ना हो। हाँ इधर था, दिमाग कहाँ जा रहा है आज? कोई कोई ना आदमी भूल जाता है छोटा छोटा वर्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन का एकदम भूल जाता है, और अचानक से दिमाग सुन हो जाता है, पता नहीं होता है। तो व्हाइट लाइट एंट्री करेगा, बाहर भी कौन सा आएगा? व्हाइट लाइट आ जाएगा। ठीक, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी और सब एंगल याद रहेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्ज्ड, एंगल ऑफ डेविएशन। इससे क्या देख रहे हो, नहीं याद हुआ का भी? तो एंगल ऑफ डेविएशन कहो। चलो इतना काफी है, पिछली बार और भी कुछ बताना है मुझे, पर याद नहीं आ रहा कि क्या क्या बताऊं। हालांकि सब तो काफी दूर तक बता दिया हूं, है ना? और तुम वीडियो देख रही हो, लाइक किए हो? आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? ओम तो सठिया गया, अच्छा भी देखे नहीं हो? आप लोग वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, है ना?